पुराने दिनों की तरह बाइबल का इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। 2000 सालों बाद फिर से यरूशलेम में लाल बछियाओं की कुर्बानी दी जाने वाली है। आप जानते हैं इस वक्त यरूशलेम में 5 लाल बछियाएं मौजूद हैं और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया था कि इन लाल बछियाओं की कुर्बानी जैतून पहाड़ी पर दी जाएगी। लेकिन यहूदियों के ये सारे कार्यक्रमों को कि लाल कलोर की कुर्बानी कहाँ दी जानी है और इन धर्म विधियों को कौन और किस प्रकार किया जाएगा, इन सब का निर्णय यहूदियों का मसीहा कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया है, यहूदियों के टॉप के रब्बी अपनी इंटरव्यू में साफ साफ कहते हैं कि वो अपने मसीहा के साथ बराबर संपर्क में हैं और उनसे आवश्यक दिशा निर्देश लेते रहते हैं। और आपको मैं बता दूं, यह जो लाल बछिया की कुर्बानी इस बार दी जाने वाली है वो कोई ऑर्डिनरी इवेंट नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार का जो लाल बछिया कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होगा उसे यहूदियों का मसीहा खुद चुनेगा, क्योंकि वो यरूशलेम में है। कुछ अजीब सी बातें हो रही हैं। कुर्बानी के लिए जो ये लाल बछियाएं लाई गई हैं वो देखरेख के लिए एक ऐसे स्थान पर रखी गई हैं जहां विधान की मंजूसा यानी आर्क रखा गया था। इस स्थान का नाम है सीलो और सीलो में ही विधान की मंजूसा टेबरनेकल ऑफ मोजेस यानी मूसा के बनाए तंबू के अंदर रखी गई थी। क्या ये कोइंसिडेंस है या परमेश्वर हमें कोई संकेत दे रहे हैं? और जो इस बहुत बड़े फंक्शन के लिए जैतून पहाड़ी को चुना गया है वह यीशु के आगमन की एक बहुत बड़ी निशानी है। यीशु दिन भर शिक्षा देने के बाद रात जैतून पहाड़ी पर ही बिताया करते थे, जहां से परमेश्वर का मंदिर साफ साफ दिखाई देता था। और जब यीशु पकड़े गए थे तब वो जैतून पहाड़ी पर ही थे। क्या ये भी कोइंसिडेंस है? और जैतून पहाड़ी मसीहा के आगमन का स्थान भी माना जाता है कि जब संसार का असली मसीहा दुनिया के अंत में आएगा तब वो जैतून पहाड़ी पर ही उतरेगा। मसीह के जैतून पहाड़ी पर आगमन के विषय में जकरिया नबी ने बताया है। एक वचन में जकरिया के ग्रंथ अध्याय 14 वचन 1 से 7 पढ़ना चाहूंगा। वहां ऐसा लिखा है, देखो प्रभु ईश्वर का ऐसा दिन आ रहा है जब तुम्हारे देखते ही तुमसे लूटा हुआ माल बांटा जाएगा। प्रभु ईश्वर यरूशलेम के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सब राष्ट्रों को एकत्र करेगा। यरूशलेम पर शत्रु का कब्जा हो जाएगा, घर लूट लिए जाएंगे और स्त्रियां बलात्कार की शिकार हो जाएंगी। नगर की आधी आबादी निर्वासित हो जाएगी, बाकी लोग नगर में रह जाएंगे। तब प्रभु ईश्वर युद्ध क्षेत्र में उतरेगा जैसे वह युद्ध किया करता था। उस दिन उसके पैर यरूशलेम के पूर्व की ओर जैतून पहाड़ी पर जमे रहेंगे। जैतून पहाड़ पूर्व से पश्चिम तक बीच में फट जाएगा, जिससे विशाल खाई बन जाएगी। पहाड़ का आधा भाग उत्तर की ओर हट जाएगा और दूसरा भाग दक्षिण की ओर। हिन्नोम घाटी गोआ से यसोल तक भरी जाएगी। वह वैसे ही भरी होगी जैसे यूदा के राजा उजिया के समय में भूकंप से हो गया था। प्रभु ईश्वर और उसके साथ सभी संत आ धमकेंगे। उस दिन ना ठंड पड़ेगी, ना गर्मी और ना पाला। तब दिन और रात का चक्र बंद होगा। दिन ही दिन होगा। जिसकी कब संध्या होगी यह केवल प्रभु ईश्वर जानता है। यहाँ वचनों में साफ साफ बताया गया है कि जब यरूशलेम में महायुद्ध होगा, जिसे आप आर्मागेडन वॉर के नाम से जानते हैं, तब यीशु यरूशलेम के लोगों को बचाने के लिए जैतून पहाड़ी पर अपने संतों के साथ आ जाएंगे। और वचन में लिखा है कि उसके आने पर जैतून पहाड़ी पूर्व से पश्चिम तक बीच से फट जाएगी। वो इसलिए होगा कि इससे एक रास्ता बनेगा और इसी रास्ते से वो पूर्वी फाटक से तीसरे मंदिर में प्रवेश करेंगे। और मसीह को रोकने के लिए ही मुसलमान शासकों ने अपने अपने समय में पूर्वी फाटक को बंद कर दिया और उसके सामने कब्र गड़वा दिए, क्योंकि वो सब जानते हैं कि कोई भी यहूदी विशेषकर मसीहा कभी भी कब्र लांघकर खुद को अपवित्र नहीं करेगा, और अगर वो कब्र पार करेगा तो अशुद्ध हो जाएगा, जिसकी वजह से परमेश्वर के तीसरे मंदिर में वह नहीं घुस पाएगा। इसलिए भूकंप से उसके लिए मार्ग तैयार होगा
और मसीह का मंदिर में प्रवेश इसलिए जरूरी है क्योंकि एंटी क्राइस्ट वहीं विराजमान होगा। इस बारे में थेसलनिकियों के नाम लिखे पत्र में संत पौलुस ने अध्याय 2 वचन 4 में बताया है कि वह ईश्वर के मंदिर में विराजमान होकर स्वयं ईश्वर होने का दावा करता है। और आप देख सकते हैं कि जैतून पहाड़ी पर यह जो इवेंट होने वाला है किस प्रकार मसीहा के आगमन से जुड़ी हुई है। यीशु को भी जगत का उद्धार करने वाला मेमना बताया गया है, जिसका रक्त बहाया जाना मनुष्य के पापों का प्रायश्चित है। और 30 एडी में मेमना कुर्बान होने से पहले जैतून पहाड़ी पर से परमेश्वर के मंदिर को देखता था। आज वैसे ही जब लाल बछियां कुर्बान की जाएंगी तब वो भी यीशु की तरह होली ऑफ होली को देखेंगी, जैसा कि रब्बी इज़्ज़ाक मोमो ने बताया था कि लाल कलोर की बलि के समय सबका चेहरा परम पावन गर्भगृह की ओर होना जरूरी है। And we hope that in a year and a half from today, we can make here in this area the ceremony of the red heifer. That actually will be the first step to the temple. It had to be exactly at the front of the place that the priest that made this ceremony can see the holy of the holy place.